डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। ट्रेन का 8 घंटे का सफ़र करके मैं यहाँ पर उतर गया था। मुझे अभी बहुत आगे तक जाना था, लेकिन वक्त रात के 12 बजे का हो गया था और मुझे अगली ट्रेन सुबह के 7 बजे मिलनी थी। मुझे यहाँ पर 7 घंटे बिताने थे, इसलिए मैं यहाँ पर एक बेंच पर लेट गया था। मेरी पीठ का दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था, इसीलिए मैं बेंच पर कभी इधर तो कभी उधर सोने की कोशिश कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी हुई थी, लेकिन आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। पहले तो मैंने अपनी पीठ सीधी करनी चाहिए, इसलिए 10 से 15 मिनट मैं वहीं पर लेटा रहा। उसके बाद मैंने अपना बैग अपने कंधे पर डाला और थोड़ा आगे को चलने लगा। मैंने ये सोचा हुआ था कि आसपास खाने पीने की कोई भी दुकान मिली तो मैं वहाँ से थोड़ा सा पानी ले लूँगा, इसी के साथ थोड़ा खाने का सामान भी ले लूँगा। लेकिन उस स्टेशन के आसपास मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने थोड़ा आगे जाने का सोचा। मैं काफ़ी आगे तक गया तो वहाँ पर मुझे एक छोटी सी दुकान नज़र आई, लेकिन मैंने देखा कि वो दुकान भी बंद हो रही थी। उस दुकान पर एक बूढ़े से चाचा थे जो उसका शटर बंद कर रहे थे। मैं भागता हुआ उनके पास गया और उनसे कहने लगा, चाचा जी मुझे पानी चाहिए, प्लीज़ पानी दे दीजिए। लेकिन उस बूढ़े अंकल ने कहा कि मैं तो दुकान बंद कर चुका हूँ, तुम्हें आगे जाना चाहिए, मैंने सारा सामान अंदर रख दिया। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी और आसपास मुझे नल भी नज़र नहीं आ रहा था। वैसे भी मैं पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था और डॉक्टर ने कहा था कि मैं साफ पानी ही पीऊं, इसीलिए मैं बोतल का पानी ही पी रहा था। यही आज मेरे लिए परेशानी का सबब बन गया था। मुझे पानी तो पीना था, लेकिन मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा था और मेरा पानी उस ट्रेन में ही खत्म हो गया था। अब उस बूढ़े अंकल ने भी अपनी दुकान बंद कर ली थी और मैंने सोचा कि इतनी रात को मुझे कहाँ पानी मिलेगा, इसलिए मुझे ट्रेन स्टेशन पर वापस आ जाना चाहिए। मैं धीरे धीरे चलता हुआ ट्रेन स्टेशन पर वापस पहुंच चुका था। अब मुझे उसी बेंच पर लेटना था और सुबह का इंतजार करना था। अब यहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। वैसे भी ट्रेन सुबह आनी थी और शायद यहाँ पर उससे पहले कोई ट्रेन नहीं आने वाली थी, इसी कारण इस तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने वहाँ पर सोने की कोशिश की और 2 घंटे तक मैं इसी तरह से कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। पानी की प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और मुझे अब पानी पीना ही था। मैंने सोचा कि दूसरी तरफ जाकर कहीं पर कोई ढाबे की तलाश करता हूँ। अगर मुझे वहाँ पर ढाबा मिल जाए तो मैं वहाँ पर पानी भी पी लूँगा और कुछ खा भी लूँगा। वैसे भी बहुत समय से मैंने कुछ खाया नहीं था और पानी की प्यास के कारण मेरा गला सूखता जा रहा था। अब मैं ट्रेन स्टेशन से दूसरी तरफ जा रहा था। यहाँ पर काफ़ी वीरान सा था और आसपास कोई घर या कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये बिल्कुल सपाट सी सड़क थी और आसपास बहुत लंबे लंबे पेड़ लगे हुए थे। मैं धीरे धीरे आगे चलता जा रहा था। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे पास सामान ज़्यादा नहीं था, वरना इतना ज़्यादा आगे जाने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती। मैं अब धीरे धीरे अपना छोटा सा सामान लिए आगे बढ़ता जा रहा था। मुझे तलाश थी कहीं पर मुझे थोड़ी सी रोशनी नजर आ जाए, कोई ढाबा नजर आ जाए तो मैं वहां पर कुछ न कुछ खा लूंगा। इसके सिवा कुछ भी नजर आ जाए जहां पर मुझे पानी मिल जाए, मैं उससे ही बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। मैं ऐसे ही आगे चलता जा रहा था और काफी दूरी तक मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी दूरी तक आगे जाने के बाद मुझे एक स्ट्रीट लाइट नजर आई। मैंने उसकी रोशनी में 2-3 औरतों को खड़े हुए देखा। मुझे लगा कि यहाँ पर शायद बस स्टैंड होगा। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि आसपास कोई ना कोई दुकान तो होगी, वरना
इस समय ये औरतें यहाँ पर क्यों खड़ी हैं, वो भी ऐसे वीराने में। मैं अब धीरे धीरे आगे जाकर उनसे पूछना चाहता था कि आखिर मुझे यहाँ पर पीने के लिए पानी मिलेगा या नहीं। मैं जैसे ही उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो मुझसे डर रही होंगी। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर कुछ पीने के लिए मिलेगा, यहाँ पर कुछ है क्या, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो दूसरी तरफ देखे जा रही थी। वो तीनों बिल्कुल जैसे मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। मैं बार बार उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ हाँ और ना में जवाब दे रही थी। मैं उनसे पूछ रहा था कि यहाँ पर कुछ खाने पीने को मिलेगा, तो उनका जवाब था हाँ, लेकिन मैं जैसे ही उनसे पूछता कि कहाँ पर मिलेगा तो वो चुप कर जाती। मैं देख रहा था कि वो क्यों दूसरी तरफ देख रही हैं। मैं उस तरफ जैसे ही घूमा, उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। अब मुझे काफी अजीब सा लग रहा था, क्यों वो दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा रही थी। तब गुस्से में आकर मैंने उनसे पूछ ही लिया, क्या हुआ, मेरा चेहरा इतना खराब है, आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। इसके बाद उन्होंने अपनी उंगलियों से अपने बाल हटाए तो उनका चेहरा नजर आया। वो तीनों की तीनों शुरू से ही मेरी तरफ देख रही थी। तब मुझे एहसास हुआ उनके चेहरे तो मेरी तरफ ही थे, लेकिन उनके पैर उल्टे थे, जिस कारण मुझे लग रहा था कि वो दूसरी तरफ देख रही हैं। मेरे दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं समझ गया था वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल हैं। इसके बाद वो तीनों हंसने लगी। उनके चेहरे भी आधे नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से थोड़े ही बाल हटाए हुए थे और उतने में सिर्फ उनकी आंखें ही नजर आ रही थी। ये बिल्कुल सफेद सी आंखें थी जो चमक रही थी। इतना देखने के बाद मैं वापस स्टेशन की तरफ भागने लगा। मैं चिल्ला रहा था और वो भी मेरे पीछे आवाज लगा रही थी। वो मुझे रुको रुको कह रही थी। मैं काफी दूर तक भाग रहा था और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं स्टेशन से कितनी दूर निकल आया था। वो धीरे धीरे जैसे भागती हुई मेरे करीब आती जा रही थी और थोड़ी दूर जाने पर जैसे उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। शायद उसके बाद मैं बेहोश हो गया, लेकिन जब मुझे होश आया तो मेरे चारों तरफ कई लोग खड़े थे। उन सब ने मिलकर शायद मुझे होश में लाया होगा। उसके बाद वो सब पूछने लगे कि मैं सड़क के बीचों बीच इस तरह से क्यों पड़ा हूं। मेरे पास उनके लिए कोई जवाब नहीं था। मैं उन सबको बता रहा था कि रात को मेरे साथ ये सब हुआ, लेकिन कोई भी मेरा यकीन नहीं कर रहा था। मेरे शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही ना हो। मुझे भी लगने लगा था शायद ये मुझे रात में भ्रम हुआ होगा, लेकिन उसके 1 महीने तक मैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा। मेरी सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और मैं हर डॉक्टर के पास गया, कहीं पर मेरा इलाज नहीं हुआ। इसके बाद मैंने पड़ोस के गांव में एक पुजारी से पूजा करवाई और उसने मुझे बताया कि मेरे सर पर चुड़ैल का साया है। उसने कई तरह की पूजा पाठ किए, जिसके बाद मेरी धीरे धीरे सेहत ठीक होने लगी। तब से आज तक मैं सुनसान सड़क पर अकेला कभी नहीं जाता।